प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत प्रेरणादायक विचार करेंगे। सर्वप्रथम चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंचने पर हम सभी वैज्ञानिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को, भारतीय सरकार को, इसरो को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये भारतीयों का ही नहीं, विश्व के लिए भी 23 अगस्त 2023 एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। कहते हैं मिस्र और यूना सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, मिट्टी नहीं हमारी। इससे भारतीय सभ्यता, प्राचीन सभ्यता याद आती है। आज आर्यभट्ट की याद आ जाती है। झंडा हमने आकाश में नहीं, चांद पर लहराया है। हमारी माता पृथ्वी ने हमारे मामा चंदा को राखी से पहले ही राखी का उपहार पेश किया है। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए एक गर्व की बात है। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत हम कुछ बातें करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन में काम आने वाली है। तो इसके बारे में जो हम बात करेंगे, कहते हैं कि यदि किसी का दिल दुखाया न होता, यदि किसी का दिल दुखाया न होता तो तुम्हें ज़िंदगी में दुख आया न होता। अगर किसी का दिया बुझाया न होता तो तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा छाया न होता। अगर किसी की झोपड़ी में आग लगाई न होती तो आज तेरे महल में भी आग लगी न होती, लगी न होती। अर्थात आप अगर दूसरों के लिए दुखदाई बनेंगे, निर्बल को कमज़ोर समझ करके उसको दुख देंगे, तो आप भी दुख से बच नहीं पाएंगे। कर भला हो भला और कर बुरा हो बुरा। तो हम ऐसे काम ही क्यों करें जो कि बुराई का बदला बुराई, तो बुराई हम करें क्यों? भलाई का काम करो जिससे हमारी ज़िंदगी में भलाई भला हो। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। और कई बार कहते हैं कि देखिए, बचपन के अंदर, बचपन में चमका तो चांद की तरह, ये मनुष्य का जीवन है। माँ कहती है चांद सा बेटा। बचपन में चमका तो चांद की तरह, जवानी में दमका तो सूरज की तरह, बुढ़ापे में अपने ही घर में बन गया दरबान की तरह, और मृत्यु के बाद फोटो पर माला पहनकर चढ़ गया दीवार पर भगवान की तरह। यही व्यक्ति का जीवन है। तो इस प्रकार से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो नारियों के महत्व को हमने समझा ही नहीं। नारी न होती तो हम भी ना होते। तो नारी तो सारी सृष्टि की चालक है। अगर हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी के पास जाइए,
बुद्धि विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी के पास जाइए, शक्ति और बल चाहिए तो पार्वती देवी के पास जाइए। तो इस प्रकार से नारी की शक्ति तो बड़ी महान है, तो इसको कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर उसकी आंखों में आंसू होंगे तो हमारी संस्कृति कभी पनप नहीं सकती। नारी के महत्व को समझना अति आवश्यक है। और ओस की बूंद से भी नाजुक होती है बेटियां, ओस की बूंद से भी नाजुक होती है बेटियां, पंखड़ियों से भी कोमल होती है बेटियां, आंसुओं की बूंद से भी पवित्र होती है बेटियां, तभी तो महान कहलाती है भारत की बेटियां, भारत की बेटियां। अरे आज तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो वैज्ञानिक जगत हो, चाहे नौकरी प्राप्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबसे आगे रहती है और सबसे आगे रहना भी चाहिए। जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए। सगाई दो अनजानों का मिलन है। सगाई दो अनजानों का मिलन है, और विवाह दो शरीरों का मिलन है, और बच्चे होने पर दोनों का मिलन होता है, और वृद्ध अवस्था में दो आत्माओं का मिलन हो जाता है, दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा शादी का बंधन है, और शादी का बंधन बड़ा पवित्र होता है। इससे परिवार चलते हैं, इससे समाज चलता है। तो शादी के पवित्र बंधन को पवित्र मान करके ही और पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं आपस में मिलजुल करके, एकता में सबसे बड़ा भारी बल होता है। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अगर मिलजुल करके कार्य करेंगे तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपसी फूट आप में पड़ी रहेगी तो पीछे रह जाएंगे। और भारत के जो गुलामी रहने का विशेष कारण था, ये आपसी फूट था। और आज वर्तमान में भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, बड़ी ही आपस में फूट पड़ी है। जो विरोधी दल है उसका काम है आलोचना करना। आलोचना तो सही बात है, परंतु आलोचना करने का एक ढंग होता है। अच्छी बातों की प्रशंसा भी करो और बुरी बातों का आलोचना करो, वो सही आलोचना होती है। हर बात की आलोचना करना ये भी ठीक नहीं होती है। और आपस में जो फूट पड़ी हुई है, दलों में जो फूट पड़ी हुई है, अगर मिलकर के नहीं चलेंगे तो हमारा भारत फिर से धोखा खाएगा। और इसी प्रकार से विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं दी है जिसका कोई हिसाब नहीं। सुविधाएं तो धर्म भी देते हैं जो कि आत्मा की शुद्धि करते हैं। इसी प्रकार विज्ञान भी हमें प्रेरणा देते हैं जो कि हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। तो धर्म तो विज्ञान से भी बड़ा हुआ, क्योंकि विज्ञान तो हमारे शरीर की शुद्धि करता है और धर्म हमारी आत्मा की शुद्धि करता है। परंतु जो विज्ञान ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, सफलताएं दी हैं, नए नए खोज की हैं, नए नए आविष्कार किए हैं, अगर इन आविष्कारों का सही उपयोग होगा तभी विज्ञान के बातों का लाभ है। कहते हैं साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। साइंस को अगर हम अपने काबू में रखेंगे तो ठीक है, और अगर हम साइंस के प्रभाव में ज़्यादा आ जाएंगे तो हम दुख भी पाएंगे। साइंस हमें नए नए आविष्कार दे रही है। इट इज ए ब्लेसिंग इफ वी यूज इट, साइंस इज ए कर्स इफ वी मिस यूज इट। ओनली साइंस नहीं, कोई भी चीज़ हो,
जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, अगर उसका में हम सही लाभ उठाएंगे तभी फायदा है, अगर उसको दुरुपयोग करेंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान है। इसी प्रकार से जो कि आपने सुना भी होगा, एक बार एक अंधे व्यक्ति ने आगे लालटेन जला के रखी हुई थी, तो किसी राहगीर ने पूछा, भाई जब आपको दिखता ही नहीं है तो ये लालटेन किस वास्ते जलाई है? तो बोले, जी बात सुनो, ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं जलाई, अरे जो आंखें देखते हुए जो अंधे हैं और ठोकर मारते हैं, ये लालटेन उनके लिए जलाई है। ये लालटेन उनके लिए जलाई है। और कई बार क्या होता है कि आदमी खुद स्वयं अच्छा काम करता है, परंतु अच्छे काम की स्वयं की भी बड़ाई करनी चाहिए। जैसे बुरे काम की बुराई स्वयं की भी करनी चाहिए और अच्छे काम की हमें अपने आप को शाबाशी भी देनी चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं कि माँ बाप का बुढ़ापा जितना खराब नहीं करता, जितनी औलाद का रवैया उसे खराब करता है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखन आप ना, तो मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों में तो बुराई करते हैं, अरे पहले आपका तो देख लो, आप कितने अच्छे हैं। अपनी बुराई को देखोगे तब जाकर के आगे पार बढ़ोगे। और फिर और भी कहते हैं कि वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, पर हित कारणे संपत्ति सचई सुजान। और इस प्रकार से वृक्ष जो अपने फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, जो सज्जन लोग हैं दूसरों के लिए ही और संपत्ति इकट्ठी करते हैं। हम जो अच्छे लोग जो होते हैं दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। हम वृक्ष को पत्थर मारते हैं और बदले में वृक्ष हमें फल देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो हम जो है अच्छे कार्य करें, लोगों की भलाई के कार्य करें, तभी जाके पार पड़ेगी। और आज तो पता क्या हो गया, आज तो इंसान ने धरती बांटी, जल ही बांटा, बांट दिया इंसान को, क्या धर्म के नाम पर, क्या जाति के नाम पर, क्या विचार के नाम पर। अरे मत बांटो भगवान को, अरे भगवान को तो मत बांटो कम से कम। बाकी ना, हमने उसको भी बांट दिया, ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान। अरे इष्ट देव क्या कोई भी हो, अपने इष्ट देव की पूजा करो, परंतु दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करो। अगर आप दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे तो और लोग भी आपके धर्म का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से धरती बांटी, जल्दी बांटी, बांट दिया इंसान को। मत बांटो भगवान को, ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान। अरे भगवान तो सभी के एक जैसे हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। राम कहो या रहीम कहो, राम कहो या रहीम कहो, कृष्ण कहो या करीम कहो, अरे मतलब तो उसी की बात से है, मतलब तो उसी की बात से है। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, हमने इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। और कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। इस प्रकार से ये सारी जो बातें हैं ये हमारे को इतनी प्रेरणा देती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद। इन बातों पर गौर करके और अच्छी लगे तो आगे भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद।